अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ैद शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करने वाले हैं दमा के हवाले से। अस्थमा जो कि बहुत ज़्यादा मसला जो है ख़तरनाक होता है, सांस लेने में बड़ी दुश्वारी होती है और ख़ास तौर पे हमारे जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनको दमा की जो शिकायत होती है, बहुत तंगी होती है, उनको सांस उखड़ जाता है, सांस लेने में बड़ी दुश्वारी होती है, मतलब रात को उठ के बैठ जाना है, तो बड़ी तकलीफ़ का जो है ये बाइस होते हैं। दमा के हवाले से पहले वीडियो मेरी मौजूद हैं, एक दो वीडियो शायद, उसके अंदर मैंने तमाम तफसील से मतलब बताया है कि क्या असबाब होते हैं, क्या अलामात होती हैं। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। कोशिश करूँगा उनका लिंक जो है वो आई कार्ड में दे दूँ या एंड स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो खैर आज जो है जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ़ आपको एक नुस्खा शेयर करना है जो कि इंतहाई मुजर्रब और ज़बरदस्त नुस्खा है, जिसके इस्तेमाल से मतलब एक दो दिन के अंदर अंदर ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क फ़ील होगा। और अगर कुछ अरसा मुस्तकिल परहेज़ के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह ये मर्ज़ की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता इससे जान भी छूट सकती है अगर आप लोग मुकम्मल परहेज़ के साथ चलते रहेंगे। तो खैर आपको बताएंगे आज का नुस्खा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बताते हैं आज का नुस्खा। आपको 4 चीज़ें आप लोगों ने लेनी है। नंबर 1 पे जो है आपको छोटी मक्खी का जो छत्ता होता है इसका मोम चाहिए होगा। ये इजीली मिल जाता है, जो शहद सेल करने वाले लोग होते हैं हर इलाके में मौजूद होते हैं। अगर आप उनसे रब्ता करेंगे कि छोटी मक्खी का जो छत्ता होता है उसकी मोम चाहिए तो वो इजीली आपको दे देंगे। पंसारी से मिलती है मोम, लेकिन वो बड़ी मक्खी का और मिक्स होता है सारा। तो कोशिश ये कर लेनी है आपने कि कोई शहद वाला देख लें और अगर आपको उससे मोम मिल जाए तो बहुत बेहतर है। नंबर 2 पे आप लेंगे पुराना गुड़। गुड़ पुराना भी किसी भी मतलब जनरल स्टोर टाइप से मिल जाएगा या जो भी ये करियाने की शॉप्स होती हैं उनसे भी मिल जाएगा। नंबर 3 पे आप लोगों को चाहिए होंगे लौंग। नंबर 4 पे आप लोगों को चाहिए होंगी हींग। असली हींग हमें चाहिए। बाज़ार में 2 तरह की हींग मिलती है, एक मतलब आर्टिफिशियल सी हींग है, वो आपने बिल्कुल नहीं लेनी। उसको कहना है पंसारी को कि असली वाली हींग दे हमें, तो असली वाली इसमें बेहतरीन काम करेगी। अब अगर इनके वज़न की बात कर लें तो जो मोम है छोटी मक्खी के छत्ते की वो हमें चाहिए होगी 50 ग्राम, और दूसरे नंबर पे जो पुराना गुड़ है ये भी हमें चाहिए होगा 50 ग्राम। लौंग हमें चाहिए होंगे 25 ग्राम। हींग जो है असली वाली ये हमें चाहिए होगी 25 ग्राम। मैं फिर कह रहा हूँ, हींग आपने असली लेनी है। किसी अच्छे पंसारी के पास जाइएगा और उसे बोलिएगा कि खालिस जो वाली है हींग वो दे, 2 नंबर हींग बिल्कुल नहीं लेनी। तो ये आपको यहाँ पे लिखा भी मिल जाएगा, वज़न नोट कर लेना आपने। इन तमाम चीज़ों को आप, हींग को आप अलग से पहले बारीक कर लें थोड़ा सा, लौंग को भी ग्राइंड कर लें, जैसे भी आपने करना है। उसके बाद जो है आपने मोम और जो ये है क्या कहते हैं इसको, गुड़, इसको आपने हावन दस्ते में डाल के इतना कूटना है, इतना कूटना है कि ये यकजान हो जाए, मतलब कोई भी चीज़ एक दूसरे से अलग हमें नज़र ना आए। तो ये बिल्कुल मतलब टाइट हो जाएगा, जिस तरह गोली बनाने के काबिल हो जाएगा। अगर ज़्यादा हार्ड हो जाता है ये तो आप थोड़ा सा शहद इसमें शामिल कर सकते हैं ताकि गोली बनाने के काबिल हो जाए। तो काले चने के दाने के बराबर आपने इसकी गोलियां बना लेनी है, तो आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। मैं फिर काले चने के दाने के बराबर बनानी है, इससे छोटी नहीं बनानी। अब बात कर लें अगर इसकी मिकदार ख़ुराक की कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो 1 गोली सुबह 1 शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा है तो 2 गोलियां सुबह 2 गोलियां शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतहाई कमाल का रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेगा। सांस की तंगी दूर हो जाएगी, सांस बड़ा इजीली आना शुरू हो जाएगा और बलगम जो सीने के ऊपर जम जाती है वो भी खारिज होना शुरू हो जाएगी। अब बात कर लें परहेज़ की, परहेज़ क्या होना है। जो लोग दमे का शिकार होते हैं वो लाजमी से परहेज़ तो उनको करना पड़ता है। नंबर 1 पे आप लोगों ने चावल बिल्कुल छोड़ देने हैं, चावल नहीं खाने, बादी चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करनी हैं, तली हुई चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, खट्टी चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, ज़्यादा ठंडा पानी ये भी इस्तेमाल नहीं करना। ये इसका परहेज़ है और इस नुस्खा को रेगुलर इस्तेमाल शुरू कर लें अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह उसके घर में बहुत उम्मीद है
कि आपकी दमा से जो है वो जान छूट जाएगी। तो बहुत मुजरब नुस्खा था, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।